हेलो व्यूअर्स। क्या हाल है आपके। तो अभी तक अपने जितने भी वीडियोस बनाए हैं तो बेसिकली इसमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ज़्यादा फेस किए। फिर जैसे जैसे वो पॉइंट आते जाएगा मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी अदर टॉपिक्स के भी लाते जाऊंगा। तो अभी इकोनॉमिक्स खुद में ही इतना बड़ा टॉपिक है जो वीडियोस एंड ही नहीं हो रहे। अभी आज का जो प्रॉब्लम है वो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी, चाहे वो किसी छोटे से एरिया का लो या किसी बड़े से एरिया का लो, किसी भी एरिया का लो, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो भी क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, ये बहुत बड़ा गेम प्ले करता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो और अनलिमिटेड वांट्स हो। तो ये तीन जो पॉइंट है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और उसके अलोकेशन, इसी के ऊपर हम लोग आज बातें करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली ये तीन पॉइंट्स के वजह से तैयार होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक तो अपना अनलिमिटेड वांट्स है। आप ये चीज नोटिस करते होगे कि कभी भी लाइफ में आप किसी भी चीज को, एक डिमांड जब आपका फुलफिल होता है ना, तो आप दूसरे की ओर मूव करते हो। सर क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपको पिज्जा खाने का अगर मन किया ना, तो पिज्जा पे संतुष्टि नहीं होगा, उसके बाद आपको चाहिए कोक, है ना, एक कोल्ड ड्रिंक, जो भी चाहिए वो हो गया। अब जब खा लिए तो उसके बाद क्या डिजायर होगा आपकी? सर खा तो लिए, अब वहां से मूवी देख ले तो मजा आएगा, फिर मूवी देखने का आपका मन करेगा, फिर मूवी देख लिए, अब उसके बाद शॉपिंग करने का मन करेगा। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग, वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग का वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है हमेशा। आप आपने कभी सुना है, बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो उसके माँ के पेट में उसका प्रॉपर फूड, मेडिकेशन, जो जो चीज का जरूरत होता है, देखो अभी वो जन्म नहीं लिया है लेकिन उसने, उसके सारे वांट स्टार्ट हो गए। जन्म लिया, अब क्या हुआ? अब भाई डाइपर, जन्म लिया अब डाइपर हुआ, बेबी प्रोडक्ट्स हुए, ये सब पे अभी हो गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ, खिलौना हुआ, बुक्स हुआ, फिर स्पेशल वाले दोस्त। ठीक है, तो ये ऐसे करते करते चलते रहेगा, उसका वांट्स हमेशा चलते रहेगा, ये सर्कल कभी स्टॉप नहीं होता है। वो स्टॉप कब होगा? सर मरने के बाद भी उसका वांट्स रहेगा। क्या? 2 गज जमीन, या बोलो वो उसको जलाने का, जो भी आपके ट्रेडिशन में है। और क्या? उसके बाद वो अंतिम इच्छा, है ना, वो बॉलीवुड मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, मेरा अंतिम इच्छा ये है, ये है। तो ह्यूमन का जो एक नेचर है वो अनलिमिटेड वांट्स को दिखाता है। अनलिमिटेड वांट्स इसलिए क्योंकि वो कभी भी खत्म होने वाला चीज नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है, ये एक सर्कल की तरह चलता है, राइट। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है आपका। एक अगर वांट सेटिस्फाई हो गया तो दूसरे पे वो शिफ्ट कर जाएगा। सुबह आपने अगर नाश्ते में मान के चलो साउथ इंडियन खाया, तो दोपहर को आप लोग बोलोगे नॉर्थ इंडियन खाएंगे, शाम को कुछ और खाएंगे। तो ये सर्कल ऐसा नहीं है एक टाइम का खाना खा लिया और बस बंद हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग सर्च में लग जाते हो। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड होने से क्या हुआ, अपने जेब में तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, चाहे वो जेब का बात हुआ या नेचर में भी रिसोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ पैसे की नहीं कंपैरिजन हो रहा है, रिसोर्सेज मीन्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुआ, फिजिकल रिसोर्सेज, ये जो हमारा स्ट्रेंथ है, ये भी एक टाइप का रिसोर्स है, राइट। रिसोर्स मतलब, या मतलब एंडलेस यहाँ पे पॉइंट्स है, मैं क्या क्या बताऊँ। ठीक है, मैं अभी काम करना चाह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें रिसोर्सेज की कमी है क्या? मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए, ये टाइम भी एक टाइप का रिसोर्स है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। रिसोर्सेज में आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐड हो जाते हैं। सिर्फ आपके पैसे या सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे या फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, अनाज वगैरह, यही नहीं कवर होते, बहुत सारी चीज कवर होते हैं, राइट। तो
इन सब चीजों को रिसोर्सेज जो है अपना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हमारे पास, है ना। अब सर कैसे लिमिटेड है, इतना सारा तो गोडाउन भर के अनाज है। नहीं सर, फिर भी वो लिमिटेड ही कहलाएगा। ह्यूमन वांट्स जिस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है ना, उस हिसाब से वो नहीं अवेलेबल है। कोई वो जादुई खजाना तो है नहीं सर कि जितना भी निकालो खत्म होने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना, वो एक लिमिटेड अमाउंट में रहता है। तो एवरीथिंग हैज अ लिमिटेड। आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, है ना, तो यूट्यूब पे भी आपका जो ये सब्जेक्ट टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक माने बहुत सारा वीडियोस है, लेकिन उसका भी तो एक एंड है ना। वो रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में है, ऐसा नहीं है कि एंडलेस है, एंडलेस नहीं है। तो हमारा जो वांट्स है उसके कंपैरिजन में है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक बात बताओ, हमारे जेब में रहेंगे 10 रुपए, ठीक है, स्कूल से आ रहे हैं, मान के चलो आप स्कूल लाइफ में हो, स्कूल से आ रहे हैं, जेब में है 10 रुपए। आपको 10 रुपए में क्या क्या करना है? अगर आप चाहोगे तो बस पकड़ सकते हो, है ना, या तो आप एक 5 रुपए वाला लेस या कुरकुरे का पैकेट खरीद लिए जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। वही जनरली हम लोग भी रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल मतलब जो अपने हर एक पाई पाई का एकदम सही से वो इन्वेस्ट करता है, या जो भी जहाँ भी खर्च करता है, उसको रैशनल कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। तो रैशनली हम लोगों ने जो भी खरीदा और वो चबाते चबाते 5 रुपये बच गए, 5 रुपया कुछ और में लग सकता है, तो अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्स सिर्फ 10 रुपये ही है, लेकिन वांट्स तो बहुत है। 10 रुपये में सर क्या कर सकते हैं? बस से घर जा सकते हैं, चिप्स के साथ एक छोटा सा फ्रूटी भी पी सकते हैं, बहुत सारा चीज है ना। चाहे 2 चिप्स का पैकेट ले लिए, एक अपना स्पेशल वाले फ्रेंड को खिला दिए, है ना। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, वांट्स आपका बहुत है, लेकिन आपके जेब में पैसे लिमिटेड है। हाँ सर, ये बात तो सही है, बहुत तंगी है सर। तो लिमिटेड रिसोर्सेज जब तक रहेगा, इनफैक्ट ये हमेशा रहेगा, तो अनलिमिटेड वांट्स को कंपेयर नहीं कर पाएगा। यहीं पे अराइज होता है कि कैसे एफिशिएंटली यूज करे उस पैसे को और प्रॉपर जगह पे उसको लगा के। अब फॉर एग्जांपल आप लोग आजकल तो ट्रेंड हो गया 4 व्हीलर का, वो सब बहुत खरीदते हैं। आप लोगों में किसी के पास होगा भी, तो आप लोग जो खरीदने जाते हैं, तो उससे पहले क्या मन बनाते हैं? गाड़ी में ये फीचर होने चाहिए भैया, तब मजा आएगा। हाँ, उस गाड़ी में उस कंपनी वाले ने ये फीचर दिया, इसमें होंगे तो मैं ये लूंगा। लेकिन बजट अपना लिमिटेड है ना। वांट्स अनलिमिटेड है। अगर गाड़ी में पूरा मतलब ताजमहल भी दे दे और लिमिटेड अमाउंट में दे, तब तो क्या ही मजे है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जितना दे दो उतना कम है। अब रोल्स रॉयस में इतना सारा फीचर्स देता है, फिर भी आदमी और मांगता है, दे वांट फॉर मोर, ठीक है, लेकिन जेब में है पैसे कम। सर रोल्स रॉयस वाले का कम नहीं है, मतलब मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसके पास भी कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शन होंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, मेरे पास 10 रुपए है, मैंने एग्जाम्पल जो बताया, या तो मैं उससे बस पकड़ के घर जल्दी चला जाऊं, ठीक है, या तो मैं कुरकुरे खरीद लूं, है ना, 5 वाले 2 खरीद लूं या 1 खरीद लूं, जो भी हो, उसके साथ एक फ्रूटी खरीद लूं। तो ये अपने पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है, वो रिसोर्सेस का हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस है। मैं ये जो टाइम पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब्स में वीडियो डाल रहा हूँ, अभी जब मैं इस टाइम जब डाल रहा हूँ तो अभी मेरे व्यूज उतने नहीं है, राइट। तो मैं इस टाइम को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ कर सकता हूँ सर? या तो मैं खुद अपने और नॉलेज को शार्पन करूँ, या तो मैं घूमने जाऊँ, या तो मैं और क्या कर सकता हूँ, लाइव किसी को पढ़ा सकता हूँ, है ना, या तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं इस रिसोर्स, टाइम रिसोर्स को, लिमिटेड टाइम रिसोर्स को ऑल्टरनेटिव यूजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसी को एफिशिएंटली यूज करना इकोनॉमिक्स सिखाता है हमें, है ना। इकोनॉमिक्स अपना ये जो प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स, इसका ऑल्टरनेटिव यूजेज करना सिखाता है ना।
फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिव यूजेस का एक और चीज़ बता दें, जैसे हमारे पास एक ज़मीन है, ठीक है सर, हाँ सर गांव में ज़मीन है, तो उस ज़मीन का या तो हम उस पर वीट उगा सकते हैं या वेजिटेबल उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं, है ना। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में आई कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, है ना। चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स में जो है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब मैं प्रोडक्शन करने उतरूँ, है ना, अगर मान लो मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो फैक्ट्री लगाने से पहले मेरे दिमाग में 2 3 4 बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा कि भैया मैं बनाऊं क्या, फैक्ट्री जो लगाऊंगा वो बनाऊं क्या। मम्मी ने अच्छा घर पे आपके ऐसा सिचुएशन होता होगा एवरी डे, मम्मी ये पूछती होगी आज खाने में क्या बनाऊं। सबसे बड़ा घर का ये क्वेश्चन जो होता है ना, हर किसी के घर का ये है, ये हमारे भी घर का है, आपके भी घर का होगा, नोटिस करो चाहे नहीं करो, लेकिन हर किसी के ये रहता है कि आज खाने में क्या बनेगा। सॉरी व्यूअर्स, बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गए थे, कॉल आ गए थे। तो अपना जो प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस का, राइट, घर का हर एक का क्वेश्चन रहता है कि आज खाने में क्या बनेगा। तो एज ए प्रोड्यूसर जब मैं बिजनेस करने उतरूं, राइट, चाहे वो एज ए मैन्युफैक्चरर उतरूं या सर्विस प्रोवाइडर उतरूं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर सर्विस भी दूंगा तो क्या सर्विस दूं। जब मैं ये वीडियोस आपका ये चैनल पे अपलोड कर रहा था, हालांकि ये चैनल बहुत पुराना था, बीच में मैं इनएक्टिव था, इस चैनल के रिलेटेड एक्टिव तो था दूसरे तरफ था। तो ये मेरे माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर्विस दूं तो कैसे दूं, क्या दूं, राइट, क्या सर्विस दूं। वैसे ही अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में उतरता हूं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, आज खाने में क्या बनेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। अब बहुत बोलोगे कि कुकर में चने चढ़ा के वो चले जाएंगे तो बन जाएगा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो या तो कौन सा गुड्स होगा, कौन सा सर्विस होगा, राइट। सर्विसेज भी एक प्रोडक्शन का प्रोसेस है, वी आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, ये भी एक सर्विस है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, है ना। ये बहुत सारा इसका मीनिंग है। तो सिंपल वे में समझते हैं कि अपना जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका एक प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस करने का जो डिसीजन है कि क्या प्रोड्यूस करे, यही सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में, कि क्या प्रोड्यूस करे। तो कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है अवेलेबल उसको कंपेयर करेंगे, मार्केट के जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको कंपेयर करेंगे, उसके रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या है ये सोचेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़मीन है, लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, अच्छा, वो ज़मीन के मैं ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या कर सकता हूँ, या तो वीट उगा सकता हूँ, या तो पोटैटो उगा सकता हूँ, या तो अनियंस उगा सकता हूँ, कुछ भी उगा सकता हूँ। और अनलिमिटेड वांट्स में क्या है, लोगों के रिक्वायरमेंट है कि सब्जी, फ्रेश सब्जी मार्केट में, वो आजकल है ना ट्रेंड, वो क्या बोलते हैं उसको, बिना फर्टिलाइजर्स वाले, ऑर्गेनिक, राइट, ऑर्गेनिक, ये टर्म बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो इसके डिमांड बहुत है मार्केट में, तो मैं वो प्रोड्यूस करूं, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज वो ज़मीन पे लोगों के ऑल्टरनेटिव डिमांड जो है वो कंपेयर करूंगा, ऑल्टरनेटिव यूजेज उस ज़मीन के और अनलिमिटेड वांट्स के एक समरी बना के और व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे करूं। जैसे मैं ये वीडियो बनाने के लिए तो मैं सोचा कि कैसे बनेगा, जब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं ये सब्जेक्ट बेसिस में एजुकेशनल चैनल का
काम करूँगा स्टार्टिंग में, आगे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इस चैनल के थ्रू एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये वीडियो को मैं करूँगा कैसे, तो उसके लिए बहुत क्वेश्चन आए दिमाग में कि बंद पुराने मोबाइल है उससे करता हूँ। फिर सोचा नहीं, उसके तो क्वालिटी अच्छे नहीं, मैंने ट्रायल्स भी लिए, उसके क्वालिटी अच्छा नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं आ रहा है। फिर मैंने देखा कि मेरे जो करंट फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा है कंपैरिजन में, और वॉइस अच्छा, सबसे अच्छा वॉइस क्लियर था। मेरे फर्स्ट वीडियोस देखोगे उसमें वॉइस अच्छा नहीं था। तो हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन और 2-3 पॉइंट्स था कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो ये सब चलो ये तो कॉम्प्रोमाइज है। हाउ टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि कौन सा टेक्निक यूज करना है ना। उसमें भी हमारे 2 टाइप के वीडियो, एक मैं जो पेन लेके और वो सिर्फ कॉपी पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, और एक जो मैं सामने फेस टू फेस कर रहा हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है, राइट, फेस करना, और एक वो पेन डाउन करके प्रेजेंटेशन करना, ये भी टेक्निक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, मैं मशीन्स यूज करूंगा। मान लो मुझे अगर ये पेन बनानी है तो इसके लिए क्या मशीन, हाई एंड मशीन लगाऊंगा या मैनुअल मशीन लगाऊंगा, सस्ते वाले जो आते हैं। अगर खेती करूंगा तो खेती कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और जो मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट होते हैं वो ले लूं, या बैल खरीद लूं। सर बैल खरीद लीजिए, बहुत मजा आएगा, बुलक कार्ट पे चढ़ेंगे। तो ये चीज हाउ टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन को सॉल्व करता है कि अपना जो अवेलेबल रिसोर्स है, जेब में कैसा पैसा है, और मैं उस अवेलेबिलिटी को कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट। सबसे बड़ा बात ये पॉइंट आता है कि पैसा या जो रिसोर्स है उसको मैं यूटिलाइज करूंगा अकॉर्डिंगली, तो वो टेक्निक बता देगा। अब ज़्यादा पैसा है तो भाई हाई एंड मशीन्स लगाऊंगा। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बना तो लूँ, ठीक है, सोच तो लिया, बना तो लूँ, लेकिन किसके लिए बनाऊंगा भाई, कौन इसको कंज्यूम करेगा। मम्मी पूछती है ना कि आज रात में जो बनाएंगे तो कौन कौन खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या कहीं इनविटेशन है, ये अज्यूम करके अकॉर्डिंगली मम्मी भी जो बनाती है ना। एक चीज देखना आप लोग, घर में नोटिस करना, घर में जो ये घर की लेडीज होती है ना, ये उनका जो वे ऑफ वर्किंग होता है, इनको आप नोटिस करना, ये एक अच्छे मैन्युफैक्चरर की तरह काम करते हैं। इनका मैनेजमेंट स्किल है ना बहुत हाई एंड रहता है, भले वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका जो टेक्निक्स होता है ना बहुत हाई एंड रहता है, बहुत हाई एंड। तो इसमें उन लोगों को एक चीज नोटिस करना कि अजम्पशन कौन कितना खाएगा, है ना, उसका एक वो रेगुलर डेटाबेस में, भले उनके पास वो पेन डाउन किया हुआ नहीं है, लेकिन उनका एक आइडिया जो है वो बहुत शार्प तरीके से काम करता है। उन लोगों का जीरो वेस्टेज पॉलिसी चलता है। कभी भी नोटिस करना, बहुत कम घरों में वेस्टेज जो एक्सेस फूड का होता है वो बहुत कम घरों में ही होता है ना। वेस्टेज जनरली होटल्स वगैरह में होता है, लेकिन घर का जो सिनेरियो होता है ना, वो दे नो हाउ एफिशिएंटली टू यूज इट। कुछ कुछ घरों में होता है तो अब बता नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होता है, ठीक है। हमारे में तो नहीं होता है भाई, क्योंकि वो एफिशिएंसी इतना अच्छा रहता है ना। तो वो कौन खाएगा, किस टाइम वो रहेगा घर में या नहीं रहेगा, है ना। जैसे दोपहर का लंच, वो ऑफिस गया हुआ है, वो काम में गया हुआ है, वो स्कूल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है, तो ये एफिशिएंसी कैसे होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसका कितना खुराक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऐसे ही अगर मैं ये बनाता हूं तो कौन लेगा, इसका एक डेटाबेस तैयार होता है। हाँ, ये मतलब मैनेजमेंट कंपनीज बताते हैं कि मार्केट में डिमांड के ऊपर कौन कौन ये लेने का कैपेसिटी रखता है, कौन कौन लेना उसके लिए सूटेबल होगा, कौन लेगा भाई। स्कूल्स वाले लेंगे, कॉलेज वाले लेंगे, ट्यूशंस वाले लेंगे,
हम जैसे वीडियोज वाले लेंगे। तो ये अजम्पशन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कहां से पता चलेगा? जो अनलिमिटेड वांट्स जहां से उठ रहा है। ओके, एक पॉइंट आता है और क्या, फुलर यूटिलाइजेशन का। ये एफिशिएंसी वाला जो पॉइंट है ना, ये घर से सीखना होता है, ठीक है, कि कैसे बिना वेस्ट किए हुए प्रोडक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक खेत है ना, लैंड है, और उसमें मुझे प्रोड्यूस करना है कोई भी वेजिटेबल्स, तो हर एक पार्ट ऑफ लैंड को विदाउट वेस्टिंग एनी पार्ट कैसे यूज करूं, ये सिखाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, राइट। अगर मैं इसको यूज करूं लिखने में, तो टोटल कैसे यूज करूं, है ना। आपके पास अगर 10 रुपए है, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, 10 रुपए है, तो 10 रुपए का आप पूरा मजा कैसे ले सकते हो? सर 5 रुपए के कुरकुरे, 5 रुपए के फ्रूटी ले एकदम मस्त खाया और रास्ते में चलते हुए घर चले गए। यही हुआ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि 5 रुपए का चिप्स लिए और 4 रुपए का कुछ और खा लिए। 1 रुपए आपका प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा।